नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय वस्तु की बात करते हैं। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो स्पेशली UPSC के विषय वस्तु को लेकर के है। वैसे तो भारत में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। यहाँ पर हम उन्हीं परीक्षाओं की बात करेंगे जिनमें भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं भूगोल विषय को मुख्य विषय के रूप में तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग या NTA NET JRF में मुख्य भूगोल विषय से अपना अध्ययन जारी रखते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए हमारा यह पूरा YouTube चैनल बना हुआ है, जहां पर मात्र ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु की तरफ, जो कि संबंधित है UPSC CSC के। आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम UPSC CSC के सिलेबस की बात करते हैं, जो कि मात्र ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित है, जैसा कि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखलाया गया है। टॉपिक क्या है? UPSC CSC सिलेबस, जो कि किससे संबंधित है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित है। निवेदन यह है आपसे कि आप जो भी व्हाइट बोर्ड पर लिखवाया जाए आप उसको अपने नोट्स पर नोट करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की भविष्य में समस्या का सामना न करना पड़े। आइए देखिए, जब हम स्टेट PSCs या UPSC की परीक्षाओं में भूगोल विषय को एक मुख्य विषय के रूप में चुनते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने दो विषय आते हैं। सबसे पहले तो हम विषय क्या चुने हैं? भूगोल। पेपर दो होते हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर होता है, एक आपका सेकंड पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, जिसका एक पार्ट जो होता है फिजिकल होता है और दूसरा पार्ट जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। वहीं पर जो दूसरा पेपर होता है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो रिलेटेड फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा। किससे रिलेट करके? इंडिया से रिलेट करके। इसको हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात भौतिक परिदृश्य। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं इसके दूसरे भाग को, जिसका नाम है ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन, मानवीय परिदृश्य। तो जो हमें इस चैनल के माध्यम से पढ़ना है वो ये है: ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन। लगभग सारे टॉपिक इस YouTube चैनल के माध्यम से कवर किए जाएंगे। अब समस्या यह होती है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत ही सामान्य है। अभी यहाँ पे हम डाल लेते हैं हेडिंग
फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो यह बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। जैसे जो आपका पहला टॉपिक आएगा, आप इसे नोट करते रहिए। इंडियाज स्पेस रिलेशंस विथ neighboring countries। neighboring countries, यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, कंट्रीज। सेकंड जो है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, संरचना एवं उच्चावच। तो जब भी किसी हम स्थल विशेष के बारे में, देश विशेष के बारे में, प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ते हैं भूगोल के संदर्भ में, तो उस क्षेत्र विशेष, देश प्रदेश की संरचना एवं उच्चावच की जानकारी रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि भारत की संरचना एवं जो उसका उच्चावच है वो कैसा है। तो उसकी बात हम करेंगे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है, प्रवाह तंत्र से। ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सेपरेटर। अपवाह तंत्र एवं जल विभाजक। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों की उत्पत्ति का जो स्थल है वो सारे अलग अलग हैं, उनके जो मुहाने हैं वो भी अलग अलग हैं। ये सब निर्धारित करते हैं हमारे जल विभाजक। तो हम जानेंगे जल विभाजक क्या होते हैं, किसके अंतर्गत, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे जियोमॉर्फिक रीजन। जियोमॉर्फिक रीजन, भू आकृतिक प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू इंडियन मानसून रहेगा। ये सभी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आते हैं। इंडियन मानसून एंड पैटर्न, भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप। एक चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देना आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत धीमा पढ़ाया जा रहा है, तो आप वीडियो के कैप्शन में जा कर के स्पीड तेज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में सरलता प्रतीत हो। अगला टॉपिक भी इंडियन मानसून से रिलेटेड है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिवर्ष यह चर्चा में रहता है और यूपीएससी सीएससी में प्रतिवर्ष मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन
एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऐसा कोई वर्ष नहीं जब हम साइक्लोन की बात ना करते हों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात ना करते हों। अर्थात यह प्रतिवर्ष चर्चा में रहते हैं, संभवतः इसीलिए पेपर में किसी न किसी रूप में प्रतिवर्ष पूछे भी जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगला टॉपिक है फ्लड एंड ड्रॉट, बाढ़ एवं सूखा। अगला टॉपिक क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट जोन, जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉइल टाइप, सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक है। अगला एवं अंतिम टॉपिक है आपका नेचुरल वेजिटेशन। ये हमारे जो कुछ चुने हुए टॉपिक हैं। देखिए, जब आप विषय वस्तु देखेंगे यूपीएससी का, स्पेशली वहाँ पे केवल फिजिकल कन्फिगरेशन करके रोक दिया गया है, उसके बाद एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन जब उसको विस्तृत रूप से आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे ये टॉपिक निकल करके सामने आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को हम क्रमशः अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है इंडियाज स्पेस रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज, ये टॉपिक हम लास्ट में कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं, मैपिंग। प्लस कंटेम्पररी इश्यूज। देखिए, विषय वस्तु के लास्ट में तो ये दोनों चीज़ें दी गई हुई हैं, यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी से जो कंटेम्पररी इश्यूज रिलेट करते हैं, भूकंप हो गया तत्काल, अभी हाल ही में जैसे कि दिल्ली में लगातार 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि उनकी तीव्रता कम रही है। तो ये इश्यू है, कंटेम्पररी इश्यू है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करती है। मैपिंग, कहाँ कहाँ पर ये भूकंप आए हुए हैं वो मैपिंग के माध्यम से हम सीखेंगे, कहाँ पर केंद्र रहा है, तो ये सभी हम इसके अंतर्गत सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके पहले हमने फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन को देखा, अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देख रहे हैं। रिलेट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आइए, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है वो रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस, संसाधन। अगला टॉपिक जो है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इंडस्ट्री। इसके बाद ट्रांसपोर्ट
कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यातायात, संचार एवं व्यापार। अगला टॉपिक है कल्चरल सेटिंग। ये सेटिंग वो सेटिंग से अलग है। ये सेटिंग का मतलब होता है विन्यास, अर्थात सांस्कृतिक विन्यास। भारत की संस्कृति कैसी है, सांस्कृतिक इतिहास कैसा रहा है और भारतीय संस्कृति की गुप्त विशेषताएं कौन कौन सी है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम कल्चरल सेटिंग के अंतर्गत करेंगे। जनजातीय क्या होती हैं, प्रजातियाँ क्या होती हैं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम कल्चरल सेटिंग के अंतर्गत करेंगे। अगला टॉपिक आपका रहेगा सेटलमेंट। सेटलमेंट, बस्ती। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अगला टॉपिक है। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल सिनेरियो। राजनीतिक परिदृश्य। नेक्स्ट कंटेम्पररी इश्यूज, समकालीन मुद्दे। और लास्ट है मैपिंग। यहाँ पर इन सभी के बारे में बता देना चाहते हैं। ये आपका है रिसोर्सेस, संसाधन। बहुत सारे संसाधन होते हैं, कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, कुछ तो मानवीय होते हैं। एग्रीकल्चर, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेंस के जितने भी पेपर होते हैं सब में आपको इनसे मदद मिलेगी। इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट अर्थात बस्ती, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, प्रादेशिक विकास एवं निवेशन, पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य, कंटेम्पररी इश्यूज, जो समसामयिक घटनाक्रम होते हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे, साथ ही साथ मैपिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे संबंधित समसामयिक जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती रहती हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं और उनके जो स्थान होते हैं वो भी हमेशा चर्चा में होते हैं, इसीलिए उनका मैपिंग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में जो विषय वस्तु तैयार की गई है वो मात्र यूपीएससी सीएससी के संदर्भ में है। आगे के वीडियो में जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसमें निश्चित रूप से एनटीए नेट जेआरएफ, यूपीएचईएससी और जो पीजीटी की परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो भारत के भूगोल का विषय वस्तु है उसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।